नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। आज उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, लेकिन कमोबेश मीडिया और राजनीतिक दलों की नज़र शायद उस पर नहीं पड़ी है। ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है जिस पर बड़े विस्तार से बात करने और चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव 2019 के चुनाव में आने जा रहा है। आज मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहा है। पहली बार मायावती ने बहुत आक्रामक तरीके से कांग्रेस पर हमला कर दिया। मायावती ने ऐसी गुगली फेंकी कि अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी परेशान हो गए होंगे, बेचैन हो गए होंगे। कारण उसका यह है कि मायावती ने कांग्रेस की तुलना उसके सबसे कट्टर दुश्मन पार्टी बीजेपी से कर दी। मायावती ने यह कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक थैली के चट्टे और बट्टे हैं। शब्द पे गौर किया जाए। मायावती ने यह कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इस बयान के राजनीतिक निहितार्थ पर चर्चा कर लीजिए। अब इसका साफ मतलब है कि मायावती ग्रैंड अलायंस यानी महागठबंधन में कांग्रेस से अलाइन नहीं होंगी। अगर उनके इस बयान का राजनीतिक मतलब निकाला जाए तो क्या जो अलायंस होगा उसमें कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है? और कांग्रेस को असहज करने वाला बयान ये मायावती ने क्यों दिया? इसके कारण की जरूरत क्या पड़ गई? और पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के लिए मायावती ने अगर बीजेपी को भला बुरा कहा तो कांग्रेस को भी उसके लिए जिम्मेवार ठहराया। ये बताता है कि समथिंग रॉन्ग इन ग्रैंड अलायंस, कुछ प्रॉब्लम ग्रैंड अलायंस में हो गई है। और मायावती को ये लग रहा है कि ये सही वक्त है कि वो बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी अटैक बोल दें। बीजेपी पर परंपरागत हमला और कांग्रेस पर अनकन्वेंशनल अटैक, ये मायावती ने आज करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा घटनाक्रम को बदला है, जिसको आज समझ पाने में थोड़ा सा लोगों को नाकामी रही है। लेकिन ये एक बड़ी राजनीतिक का बयान है जिसमें ये माना जाना चाहिए कि ग्रैंड अलायंस में जब उत्तर प्रदेश में ये बात हो रही हो कि बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, उसके साथ राष्ट्रीय लोकदल और उसके साथ कांग्रेस भी खड़ी है, लेकिन कांग्रेस पर मायावती के सीधे अटैक ने ये एक रास्ता निकाल दिया है कि ग्रैंड अलायंस में कांग्रेस की भूमिका मायावती के हिसाब से सवालों के घेरे में अब आ गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद मायावती कह रही हैं। तो मायावती ने क्या कहा और उसके बाद आज भारत समाचार को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कहा कि हाथी जो है वो डूबती नाव में नहीं बैठता। यानी बीजेपी थोड़ी सिंपथाइज हो रही है हमला खाने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी से। तो ये क्या राजनीतिक घटनाक्रम है? पहले मायावती और स्मृति ईरानी का बयान सुनिए, फिर इसी पर डिबेट करेंगे। देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के समर्थन में बिग टिकट रिफॉर्म अर्थात बड़े आर्थिक सुधार के नाम से प्रचारित करके जनता पर थोपी जाने वाली खासकर गरीब, मजदूर, किसान व जन विरोधी नीतियों व फैसलों को वापस लेने के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे लगते हैं। वही कहना चाहूंगी कि हाथी के ऊपर साइकिल और हाथ सवार हो, ये नज़ारा अभी अटपटा सा लगता है। और जिस प्रकार से स्टेटमेंट बसपा की ओर से आ रहा है, जिस प्रकार से बसपा ने अपने आप को किनारा कर लिया है, जैसे कि मैंने कहा डूबती नैया में हाथी भी सवार नहीं होता। बयान दो, लेकिन मायने बहुत बड़े हैं। इसका राजनीतिक निहितार्थ तलाशे जाने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही देश का रास्ता निकलता है सत्ता का। तो मैंने आज इसी विषय पर डिबेट रखी है कि मायावती ने ये मायावी तीर क्यों चलाए और महागठबंधन को इतने पशोपेश में क्यों डाला। क्या मायावती चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन से बाहर रहे, या कांग्रेस के साथ टैक्टिकल अलायंस, या फिर कांग्रेस का कट्टर विरोध? मायावती क्या चाहती हैं? और जो मायावती चाहेंगी अखिलेश यादव भी वही चाहेंगे। संजय राय यूपी में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन, असीम वकार एएमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन और ब्रजेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे, डीआर साहू साहब जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और आरजेडी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अशोक सिंह जी मेरे साथ इस डिबेट में हैं। रामेश्वर पांडे बहुत वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर अजय उपाध्याय दिल्ली स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। मैं इस डिबेट को अजय उपाध्याय जी आपसे ओपन करना चाहता हूं, और मैं समझना चाहता हूं कि ये राजनीतिक निहितार्थ बड़े हैं। हो सकता है कि मीडिया इस मायावती के इस स्टेटमेंट को कैच न कर पाया हो कि कांग्रेस के खिलाफ पहली बार उन्होंने काफी अरसे के बाद हल्ला बोला है,
और बीजेपी से कांग्रेस की तुलना करके ये बात स्पष्ट कर दी है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम वो नहीं है जो सियासी विद्वान समझते हैं। दो तीन इसके अर्थ हैं ब्रजेश जी। अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लग रहा था कि कांग्रेस और बसपा का अलायंस हो जाएगा। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति भी बसपा और कांग्रेस की इस आज वाले राजनीति का द्योतक है। वहां ये अलायंस टूटने की कगार पर, इसका मतलब है। दूसरी बात, कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कांग्रेस को सेम मिलना चाहिए और जो प्रयास कांग्रेस कर रही थी, संभवतः मायावती जी ने इस पर विराम लगाने का इस स्टेटमेंट के साथ प्रयास किया है। सीट शेयरिंग में अब कांग्रेस को जो वहां पे मजबूती मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तीसरी बात, जिस तरह स्मृति ईरानी का भी स्टेटमेंट आया, सबने देखा, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। क्या काला है? मुस्कुरा के क्यों कह रहे हो? साफ साफ बोलो ना। भाजपा की बीजेपी के साथ क्या अलाइन हो सकती है क्या बीएसपी? भाजपा की तरफ से ये भाजपा के, देखिए मायावती जी की जो राजनीतिक वैचारिक कोई पुरानी आधार नहीं रहा। वो हमेशा अपने फायदे और हानि के हिसाब से ही वो अलाइन करती रही हैं। भाजपा से कोई अछूता कभी नहीं रही। भाजपा में भी उन्होंने अलायंस पहले किया है। और याद कीजिए वो दौड़ जब सांपनाथ और नागनाथ की बातों करती थी, आज उसी तरह से कहीं ना कहीं दोनों पर अटैक करके मायावती जी ने एक तरह से अखिलेश यादव को भी असहज कर दिया ये नहीं समझ पाया तो अखिलेश जी को अपने कि जिस अपोजिशन का को पूरे देश भर में लीड कर रही हो कांग्रेस, जिसकी नेशनल प्रेजेंस पूरे कंट्री में हो, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए से मुकाबले के लिए विपक्ष में सर्वोच्च भूमिका पर खड़ी हो, उस पार्टी की तुलना मायावती ने बीजेपी के साथ करके कांग्रेस को असहज नहीं किया। डॉक्टर उपाध्याय, एकदम निश्चित, एकदम सही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आज इस आधार पर कांग्रेस के लिए भी असहज है मायावती जी को मेन स्ट्रीम में ला करके अलायंस करना, क्योंकि राजनीति में कुछ राजनीतिक विश्वसनीयता होती है। हालांकि मायावती जी का कभी भी राजनीतिक विश्वसनीयता कम रहा। राजनीतिक अवसरवादिता उन्होंने समय और परिस्थितियों के हिसाब से सदैव दिखाया है। इसलिए कोई ये बड़ी बात राजनीतिक दृष्टिकोण से है, लेकिन मायावती जी के दृष्टिकोण से जो लोग मायावती जी की राजनीति को पुराने समय से देख रहे हैं, पिछले कुछ महीनों का एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम मानता हूं। ये बयान मायावती ने अनजाने में नहीं दिया। हर काम वो बहुत सोच समझकर लिख पढ़कर करती हैं, इसलिए मैं इसको हल्के में नहीं ले रहा सर। एकदम सच्चाई आप कह रहे हैं ब्रजेश भाई। ये कहीं ना कहीं प्रायोजित है और ये सत्ता और सियासत का कहीं ना कहीं संतुलन में बैठाने का प्रयास है। जी, रामेश्वर पांडे जी भी मेरे साथ मौजूद है, आज उनकी भी राय ले लूं, फिर डिबेट में पॉलिटिकल पैनलिस्ट के पास चलूंगा। रामेश्वर जी, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को रामेश्वर जी ज्वाइन किया। मायावती ने तो कांग्रेस का गेम बिगाड़ दिया आज। मायावती हमेशा कांग्रेस का गेम बिगाड़ती रही हैं। अगर आप इतिहास देखें और देखें, व्यापक विपक्षी एकता की बात हो रही है, यह आकांक्षा है, कोशिशें हैं, लेकिन विपक्षी एकता जी जब जब उसकी कोशिश होती है तो सिरे नहीं चढ़ पाती, क्योंकि जिलों प्रदेशों में अपेक्षाएं हैं, अलग अलग राजनीतिक हित है, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ व्यापक विपक्षी बंद की बात थी जी, लेकिन चूंकि यह कांग्रेस नीति बंद था तो राजघाट से लेकर इन लोगों ने मार्च जरूर किया, लेकिन एक तरफ वामपंथी अलग थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, बसपा नहीं पार्टिसिपेट करती है। तो उत्तर प्रदेश में मायावती कभी भी कांग्रेस को लीडरशिप के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसके पहले भी वो संकेत दे चुकी हैं। सर, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, अब उन पर कई आरोप लगे तो मैं उनको भी इस कार्यक्रम में, इस डिबेट में शामिल कराना चाहता हूं। ब्रजेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू ब्रजेंद्र जी, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। आपकी तुलना, यानी कांग्रेस की तुलना मायावती ने भारतीय जनता पार्टी से कर दी। आप बात करते हैं संपूर्ण विपक्षी एकता की, यहां आपकी हवा मायावती ने निकाल दी। दो तीन छोटी छोटी बातें कहना है। कांग्रेस पार्टी जब बात करती है
तो हम जनता से संवाद करते हैं। आदरणीय मायावती जी जब संवाद करती हैं तो अपने कैडर से संवाद करती हैं। जो यहाँ समझने में गलती हो रही है सबसे, वो केवल इतना ही बेसिक अंतर है, वो अपने कैडर को एड्रेस कर रही हैं। और जो हमारा मतलब पूरा मायावती जन नेता नहीं है, आप ही जन नेता हैं? नहीं, जन नेता हैं वो, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करिए। हमारा संवाद जनता के साथ होता है, और मायावती जी जब भी कोई संवाद करती हैं अपने कैडर को संबोधित करती हैं। मैसेज किसको पास ऑन करना है वो 125 करोड़ जनता को नहीं करती हैं, वो जो उनका वोटर है, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, उसको मैसेज करती हैं। और ये मैसेज वो हमेशा करती रही हैं। मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया कि आप कहना क्या चाहते हैं। वो हम ही कहना चाहते हैं कि वो हमसे और बीजेपी को, दोनों को मैं खुल के बता दे रहा हूं, वो सवर्ण मेंटलिटी की पार्टी समझती हैं। और ये आज से नहीं, 1984 से ये उनका, लेकिन इसको लेकर के महागठबंधन में कोई समस्या आएगी, या जो लड़ाई 19 के लिए तय हो चुकी है, जो इशू हमने तय कर दिए हैं। ब्रजेंद्र सिंह जी, जिस तरह से मायावती ने आज कांग्रेस को धिक्कारा है, ये बड़ा शॉकिंग है। अब तो संपूर्ण विपक्षी एकता खत्म। आप कैटेगरिकली कहा है, आप कहोगे मैं दोबारा सुनवा दूंगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। मैं इसके एक बड़े राजनीतिक निहितार्थ लगाता हूं। आपको भले इसकी गंभीरता न समझ में आ रही हो, लेकिन ये बताता है कि मायावती आपको अलायंस में यूपी में नहीं चाहती। ये उतना ही गंभीर मामला है जितना श्री उद्धव ठाकरे जी रोज करते हैं, और श्री राजभर जो मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर जी रोज बोलते हैं। आप मायावती की तुलना ओम प्रकाश राजभर से करेंगे? बिल्कुल, यही वजह है कि मायावती ने आप पर अटैक बोल दिया। सेम वैसे ही उन्होंने बोला है कि कमाल है, आप मायावती की तुलना ओम प्रकाश राजभर से करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। आप क्या हैं बीएसपी के सामने उत्तर प्रदेश में? आप बीएसपी के सामने क्या है उत्तर प्रदेश में? जी, आप क्या हैं उत्तर प्रदेश में? आप ओम प्रकाश राजभर से कैसे तुलना कर सकते हैं मायावती? मैं वैचारिक रूप से तुलना कर रहा हूं कि 29 साल से साथ काम करने के बाद शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, उद्धव ठाकरे, प्रतिदिन आप उनका। ब्रजेंद्र सिंह जी, कई इसी एटीट्यूड की वजह से तो मायावती ने आपको नहीं कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक थैली के उपाध्याय जी क्या है, चट्टे बट्टे हैं। वो क्या कहा उन्होंने, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये मेरे लिए कोई चट्टे इशू नहीं है। हाँ। भाई, लेकिन हमने इशू तय कर दिया कि आप ये महागठबंधन नहीं होने नहीं, मैं कोई झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ, प्लीज। मैं कोई झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ। महागठबंधन नहीं होने दीजिए। नहीं, मैं कोई झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो केवल आईना दिखा रहा हूँ। मैं आईना दिखा रहा हूँ। आदरणीय मिश्रा जी, मैं कोई झगड़ा नहीं लगा रहा। हिंदुस्तान ने 2019 के इशू विपक्ष ने तय कर लिए हैं। 2 नीत गठबंधन में चुनाव होगा। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री का एनडीए गठबंधन होगा, एक तरफ हमारा यूपी और हमारे पॉसिबल। जब मायावती ये कह रही है कि आप खुद जिम्मेवार हैं, आप एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, बीजेपी से कांग्रेस की तुलना कर दी और आप कह रहे हो कि 2 अलायंस में चुनाव होगा। 2 अलायंस में चुनाव होगा, मैं साफ कह रहा हूं भाई। या तो जाइए अजय उपाध्याय जी मायावती जी मनाएं, और आप ये वरना हमारे जैसे पत्रकार तो यही डिबेट करेंगे ना कि बयान के मायने क्या हैं। ये आपकी विशिष्टता है, आप डिबेट करिए। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी मायावती जी को उतने समय से जानते हैं जितने समय से मैं जानता हूं। 84 से उनके अपने इशू हैं। संजय राय मेरे साथ मौजूद है। संजय राय, देखिए एक चीज तो है, क्या आप मायावती की तरफ डोरे डाल रहे हैं? नहीं है कि अलायंस चले। जी देखिए ऐसा है भाई, स्मृति ईरानी क्यों कह रही हैं कि वो उनके साथ नहीं जाएंगी, इनके साथ नहीं जाएंगी? आप बीएसपी किधर जाएगी आप थोड़ी तय करोगे। नहीं, हम बिल्कुल आपके साथ आ रहे हो तो आप बताओ खुल के, बिल्कुल कि हम नहीं करेंगे हमारे साथ है। और हम इस विषय पे बहुत कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि आज का डिबेट इसी विषय पर है, इसलिए अपनी बात कहना पड़ेगा। क्योंकि कई बार लगता है कि ये लोग जो है कि हमारे गठबंधन में क्यों ताक झाँक कर। बिल्कुल हमारा कोई इरादा नहीं, हमारे पार्टी का इरादा नहीं। लेकिन एक जो गंभीर बात है कि मायावती जी का बयान शायद ब्रजेंद्र जी पढ़ के नहीं आए। उन्होंने कहा कि आज जो पेट्रोल डीजल पे प्रॉब्लम है, यह समस्या जो है वो कांग्रेस और बीजेपी मिल करके ये समस्या उत्पन्न की है। दूसरा उन्होंने कहा है कि 2010 में, मतलब इनको गाली पड़ी, इनको कोई चिंता नहीं। 2010 में पेट्रोल, कांग्रेस को गाली पड़ी, इस बात पर ये खुश है? नहीं, हमको तो भाई विपक्ष में है, हमारी आलोचना करेंगे, लेकिन सवाल है, कांग्रेस ने घोषित किया था कि सभी दल हमारे साथ निकलेंगे, और निकले नहीं लोग, कोई भी नहीं निकला। बीएसपी तो बिल्कुल ही नहीं निकली। आप मायावती के बयान के साथ हैं या मायावती के बयान के खिलाफ हैं? नहीं, मायावती जी के हम इस बयान को, आज का चूंकि गठबंधन पर बात हो रही है, तो मायावती जी का यह कहना कि, और उसका मैं कारण में जाता हूं, जरा हम कारण में ये जाते हैं कि वास्तव में हुआ क्या। हाउस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जो है वो SC ST कानून में अरेस्ट को लेकर, उसको पास होने में कांग्रेस सहित सारी पार्टियां खड़ी थी। और जहां जहां विधानसभा चुनाव हो रहा है, कांग्रेस वहां पॉलिटिक्स शुरू कर दी कि ये तो फॉरवर्डों के साथ अन्याय हुआ, हम फॉरवर्डों के साथ हैं। मायावती जी ने देखा
कि 68 ये पर लोग- कांग्रेस अब पार्टी का सुनिए, रुख आप- एकदम आप से अपने पहले साफ राउंड में नो आप इंटरप्शन अपने प्लीज। नंबर थंब पे- रूल है, आप अपने थंब रूल है। आप अपने पहले नंबर राउंड पे- में नो आप अपने इंटरप्शन, नंबर नो पे इंटरप्शन। बोलेंगे। आप अपने नंबर पे सेकंड बोलेंगे। राउंड ओपन डिबेट। हाँ, यस, पहला तो राउंड अपनी बात वो करें। जो है कि मायावती जी ने देखा कि ये लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान में इस फॉरवर्ड आंदोलन खड़ा होने के पीछे यही लोग हैं, कांग्रेसी लोग हैं। भारतीय इसलिए जनता ओके, पार्टी साहब, नो सुनिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट आप नोट कर लो, सब जवाब आप देना। सुनिए, और आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं नहीं, हस्तक्षेप आराम किया, से, please। एक वन बाय वन, वन बाय तो वन। इसलिए उनको ये लग गया कि ये दोहरी राजनीति, इन लोगों की Okay. क्या राजनीति है? इन लोगों की राजनीति है, Complete करें। राहुल जी जाएंगे मंदिर मंदिर और लौट के आएंगे, Okay. कहेंगे कि कांग्रेस मुस्लिम जूही सिंह मैम, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। ओके संजय राय प्लीज, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। मायावती ने तो आज ऐसी गुगली मारी कि तीनों विकेट गायब पीछे से। ब्रिजेश जी, अब क्या होगा? समाजवादी पार्टी क्यों असहज होगी? हम तो शुरू से कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी नेशनल पार्टी है, हमारे गठबंधन में कांग्रेस को कैसे आना है ये तो कांग्रेस सोचेगी। देखिए, साइकिल जो है वो बहुत ही सबके साथ चलती है, एक दूरदर्शी, एक आम आदमी की सिंपल सी सवारी है, तो इससे तो किसी को कोई मतभेद होना भी नहीं चाहिए। और जो मायावती जी ने कहा, नहीं, हम लोग कोई यहाँ झगड़ा लगाने के लिए नहीं जमा हुए हैं, हम लोग इसके पॉलिटिकल क्या मायने हैं, निहितार्थ हैं, ये समझना इसके चाहते हैं। पॉलिटिकल मायने ये है ब्रिजेश जी कि अगर कोई बड़ी पार्टी भारत में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उत्तर प्रदेश में भी बड़ी पार्टी है, और उसको सोचना क्या पड़ेगा ये कि आप अगर कांग्रेस के लिए कह रही हैं? मैं कांग्रेस को छोटी पार्टी कह के आप अपमानित कर रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे क्षेत्रीय छत्रप जो भारत में हैं वो शायद किसी स्टेट्स में कांग्रेस से और बीजेपी दोनों से ज़्यादा मजबूत हैं। तो इस मजबूती को एक गठबंधन में अगर कांग्रेस को, जिसके फुटप्रिंट्स ज़्यादा हैं, हमसे बहुत बड़ी पार्टी है, उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि कहाँ क्षेत्रीय मजबूती क्षेत्रीय पार्टियों के पास है, और कई जगह जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के पास भी है। जहाँ तक हमारी बात चल रही है, हमने RLD के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, आप पीस कांग्रेस पार्टी को के साथ अपमानित लड़ा। भी कर रही हैं, कांग्रेस से सपोर्ट भी कैराना नूरपुर में आपने लिया, जी। आज उसको छोटी पार्टी बता रहे हैं। हम कांग्रेस को इसमें अपमानित होने की क्या बात है? अगर साथ क्यों काम मायावती करना है- अगर बीजेपी से तुलना करती हैं कांग्रेस की, तो ये क्या कांग्रेस का अपमान नहीं है? मायावती एक थैली और चट्टा बट्टा कहती हैं, तो ये क्या मतलब, ये तो गांव में इस्तेमाल होने वाली भाषा एक है ना। बड़ी जब हम समस्या है। किसी को बुरा कहते हैं तभी इस तरह की भाषा नहीं, इस्तेमाल होती है पांडे जी। साफगोई भाषा भी है, और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो अगर किसी नीति की आप आलोचना कर रहे हैं और आपको आगे काम भी करना हो, तो जरूरी है कि आप अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर चलें, जिस पर आप अगर सहयोगी दल साथ लड़ेंगे तो उस पर अग्रीमेंट जरूर एक सीक्रेट डिकोड करना चाहता हूं मैं आपसे कि क्या अखिलेश यादव वही करेंगे जो मायावती कहेंगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही परिपक्व नेता हैं, और उनको पता है कि उनको क्या कहना है और क्या करना है। हमें उत्तर प्रदेश तो से क्या आप भारतीय भी जनता चाहती हैं कि कांग्रेस इस अलायंस से बाहर हो जाए? कांग्रेस को निकाल देना चाहती हैं आप? हमारा मैं आऊंगा, उद्देश्य टाइम है, नहीं। जो हम करेंगे भी और होगा भी, कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलेगी। पर क्या कांग्रेस को अपमानित करके आप ऐसा कर पाएंगी? हम भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं लेने देंगे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से ही सरकार बनेगी। ओके, असीम वकार, थैंक यू सो मच, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। तो मायावती ने तो आज बहुत स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस बीजेपी एक जैसी पार्टी है, यानी वो बीजेपी के साथ भी नहीं जा रही हैं, आज का स्टेटस बता रहा है, और कांग्रेस को तो उन्होंने दुश्मन घोषित कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में जब ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है? कारण क्या है? सबसे पहले तो ग्रैंड अलायंस पे एक बात बोल दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जनाब असद ओवैसी साहब ने सबसे पहले ये शुरुआत की थी कि एक थर्ड फ्रंट बनाया जाए जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस हो, और सत्ता अब इन दोनों से छीन कर थर्ड फ्रंट के हाथ में आना चाहिए। हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं, जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थर्ड फ्रंट के साथ हैं, हम बीजेपी के अगेंस्ट थे, हैं और ये एक रहेंगे। बोगस फार्मूला है थर्ड फ्रंट, ये एक नॉन एग्जिस्टेंस चीज है सर, और मैं इसको एक राजनीतिक बकवास मानता हूं। सर, उसका कारण सुन लीजिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन सा मोर्चा बनाने निकले थे और किस लिए वो पश्चिम बंगाल गए थे ममता बनर्जी के पास, उसके बाद लौट कर आए तो उन्होंने अखिलेश यादव को आमंत्रित किया तेलंगाना, फिर क्या हुआ? आज वो किसके साथ अलाइन होकर खड़े हैं? वो फार्मूला खत्म हो गया। ये तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा एक बकवास बात है। सर पहले बात तो पूरी हो जाने देते हैं। हाँ बोले, नहीं मैं तो अपनी बात कहूंगा ना, मैं टेप नहीं लगा लूंगा मुंह पे। नहीं सर, आप कह देते तो बेहतर हाँ, था, प्लीज लेकिन go अगर ahead। सुन लेते तो और बेहतर था। हाँ। अब नहीं सुना तो चलिए, मेरी कोई बात किस्मत। नहीं। हाँ। ये बैठे हैं कांग्रेस वाले, इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने कहा लाशों के सौदागर, तो जब आपको पता था लाशों के सौदागर है तो जेल क्यों नहीं भेजा था आपने? पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दीजिएगा बाद में। ठीक। दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहने लगे खून की दलाली, तो आप जनता को बता रहे हैं खून की दलाली, और सरकार तो आप ही के पास थी, तो जब आपको पता था खून की दलाली हो रही तो जेल क्यों नहीं भेजा? और उसके बाद में आपके नेता कहते हैं आरएसएस को आतंकी।
सब जानते हैं, तो आपने बैन क्यों नहीं लगाया? आप किसके आपकी प्रवक्ता हैं भाई? ये MIM के हैं या? मैं सर सुनिए सर सुनिए, कांग्रेस के बारे में और बीजेपी के बारे में एक बात बोल दूं कि कांग्रेस हरी घास में छुपा हुआ हरा सांप है, दिखता नहीं है, काट लेता है, और बीजेपी हरी घास में काला सांप है। देश को इन दोनों से ऐसे मत खतरा है। कंपेयर करिए। नो ऑब्जेक्शन नहीं बन सर सुनिए, किसी सर, राजनीतिक सर, सुन पार्टी को लीजिए। आप सांप नहीं कह सकते। सर सुन लीजिए। नहीं, मैं आपत्ति करता हूं इस बात पे। अच्छा ठीक है, आपकी आपत्ति कर लीजिए। अब आप सुनिए, मैं ये बैठे हुए पेट्रोल एनिमल्स की लैंग्वेज नहीं यूज सर होगी। पेट्रोल के ऊपर बोल रहे थे। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं बोल रहे थे। नहीं पेट्रोल पे नहीं बोलते नहीं बोल हैं, रहे नहीं थे। बोल रहे हैं। अच्छा मैं बता सर दूं सुनिए, कि सर तुम- सुनिए, आप सर। तिल मिलाए क्यों हैं? अरे सर क्योंकि सुनिए। ना आपको गठबंधन में जगह मिल रही है ना उधर मिल रही है जगह। सर सुनिए, पेट्रोल की बात करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये दिन आ गया कि 72 रुपए 65 पैसे में डॉलर हो गया। कहां ले आके छोड़ेंगे सर आप? क्या कंगाली कगार पे आप सोमालिया बना देंगे हमको, या कीनिया बना देंगे? आप सुन लीजिए, देश को आपसे क्यों कहा जा रहा है, मायावती जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और क्यों कहा है कि ये वाला हाल हो गया हिंदुस्तान का, उस गांव जैसा हाल हो गया है कि जिसमें 6 महीने मलकान सिंह डाका डालते थे और 6 महीने ददुआ डालते थे। सर हमको तो दोनों लोग लूट रहे हैं। ये कैसी भाषा है? सर हम लोगों को दोनों लोग लूट रहे हैं। हम तो उस गांव के निवासियों जैसे हो गए कि मलखान सिंह ने 6 महीने एग्रीमेंट कर लिया कि अब हम डालेंगे, फिर 6 महीने के लिए ददुआ के लूटने लगे। तो सर अब इन दोनों से मुक्ति चाहिए देश को, और देश को अब चाहिए ईमानदार प्रधानमंत्री जो वाकई में देश की तरक्की की बात करें। और जो डॉलर 72 रुपए पहुंच गया है, इसको 32 ओके अनिल दुबे जी, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस और बीजेपी की तुलना एक साथ की जा सकती है कि दोनों एक ही जैसी पार्टी हैं? और क्या मायावती ने ठीक स्टेटमेंट दिया है या आपके हिसाब से उसमें कुछ आपत्तिजनक है? देखिए, मायावती जी ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही है, कितना संभल के बोल रहे हो? नहीं और कोई ये नई बात नहीं है। हाँ हाँ, और नहीं गो अहेड बोलिए। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह के बयान मायावती ने कभी कांग्रेस को इतना भला बुरा नहीं कहा, कभी उसकी तुलना बीजेपी से नहीं की, और कभी एक थैली का चट्टा बट्टा पिछले 2-4-3 सालों में मुझे याद है कि नहीं कहा। कांग्रेस और अगर मैं गलत हूं तो आप लाइए बयान दिखाइए नहीं, मुझे। कांग्रेस के पक्ष में भी ब्रजेश जी कभी उस तरह का बयान उनका नहीं आया। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य को बहुत महागठबंधन की दृष्टि से मैं देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महागठबंधन अभी बनने की प्रक्रिया में है और इन बयानों का राजनीति में इनके निहितार्थ अलग अलग होते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही आप गई ये है। कहना चाहते हैं कि मायावती के बयान को गंभीरता से नहीं लेना नहीं, चाहिए? मायावती जी के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन वो किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान दिया उन्होंने है। इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि दोनों जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। वो- इस परिप्रेक्ष्य में वो कहा, जनता के किस- परिप्रेक्ष्य में कहा है। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही है वो बहुत उसको भी पूरा जब तक अध्ययन न कर लिया जाए। लो भाई, आरएलडी अध्ययन करेगी तब बयान देगी, कमाल बात है। नहीं, आरएलडी अध्ययन नहीं करेगी। आरएलडी अध्ययन तो करेगी ही कि बयान कहां से आया, लेकिन बयान का कोई बहुत इसलिए नहीं कि उसका बहुत महागठबंधन पे असर, महागठबंधन बनने की प्रक्रिया में है। और भारत बंद कांग्रेस का भारत बंद था, कांग्रेस ने उस पर आपकी इसलिए आवाज नहीं निकल रही क्योंकि आपने कैराना में मायावती के सपोर्ट से आप जीते हैं, इसलिए आपकी आवाज नहीं निकल रही। असली बात यह है, कोई आवाज निकालने की जरूरत भी नहीं है ब्रजेश जी। उन्होंने वहां पर सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट क्यों? किया। कांग्रेस ने भी तो आपको सपोर्ट हाँ, किया। कांग्रेस ने कांग्रेस को सपोर्ट मायावती किया भला बुरा और- कहें आपको और मंजूर है? कांग्रेस को वोट नहीं है, मायावती के वोट हैं। कांग्रेस को मायावती ने बुरा कहा तब आपको कुछ नहीं समझ में आया? कांग्रेस का सपोर्ट मिला था ना आपको? भारत बंद किया, कैराना में कांग्रेस का सपोर्ट लिए थे। ब्रजेश जी, कांग्रेस ने भारत बंद किया। मुझे एक बात का जवाब दे दो, मेरी क्वेरी है मेरी। समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट कैराना किया, में राष्ट्रीय लोकदल ने कांग्रेस सपोर्ट किया, का 21 राजनीतिक दलों ने सपोर्ट किया। आप मुझे पता जानबूझ के मेरे सवाल पर आप बोलते जा रहे हो ताकि आपको जवाब न देना पड़े। जनता सब जानती है, हम भी सब जानते हैं। कैराना में आपने कांग्रेस का सपोर्ट लिया था, नहीं लिया था? नहीं, कांग्रेस ने सपोर्ट दिया। कांग्रेस तो आज मायावती जब बुरा बुरा कह रही है कांग्रेस को, तो आप किसके साथ दोगे, मायावती का या कांग्रेस का? आज क्लियर करो। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बात की, क्या वो कहना चाहती थी? वो केवल थोड़े से बयानों को देखकर या तो उनकी पूरी बात सुनी जाए कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, और वो कोई कांग्रेस में कोई पहली दफा। अरे मैंने तो बयान सुनाया है, आप तो मायावती को झूठा बताने पर तुले हुए हो। नहीं, हम किसी को झूठा नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम इतना तो कह सकते आज हैं फंस गए हो दुबे जी। में दिया गया है, किस आज बहुत बुरा फंसे हो। राजनीति में बयानों के निहितार्थ होते हैं, बयानों का कोई बहुत एकदम सीधा एक जो आप या हम समझे वही मतलब थोड़ा होता है। राजनीति में यह है कि आज गठबंधन बनने की प्रक्रिया है। भारत बंद पर कांग्रेस ने बंद किया, कोई सामूहिक बंद अच्छा, नहीं इस था। गठबंधन के सबसे बड़े पैरोकार हैं अशोक सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और जब बोलते हैं तो चाहते हैं गठबंधन हो जाए। नहीं, गठबंधन हम चाह रहे हैं, गठबंधन हो और गठबंधन होगा।
कांग्रेस को गाली दिलाओगे और सोचोगे बीएसपी के साथ खड़ी हो जाए। राजनीति में आके नेशनल पार्टी है, कोई क्या मतलब गली मोहल्ले की पार्टी बना दी है क्या? की पार्टी को आप हो गए 4 जिले की पार्टी, कांग्रेस की तो नेशनल प्रेजेंस है ना। भले ब्रजेंद्र सिंह ना बोल पाएंगे यहाँ। हम कितने जिले की पार्टी हैं ये यहाँ पर तो थोड़ा डिसाइड हो पाएगा। हम मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं और हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। मैं कोई आपको गली मोहल्ले में नहीं समेट रहा, मैं तो कह रहा हूँ आप कांग्रेस गाली खा रही हो और आप कुछ बोल नहीं रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ सपोर्ट लेना था तब तो आगे बढ़ के चले आए। हमको सपोर्ट उन्होंने भी किया था, सबने सपोर्ट किया था। और कल भी जब उनका भारत बंद था तो हम लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अशोक सिंह जी थैंक यू, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। आप तो गठबंधन के बड़े पैरोकार हैं, लेकिन आज मायावती ने जो बयान दिया वो गठबंधन को निराश करता है। मेरा राजनीतिक आकलन है कि इस तरह का बयान कुछ गड़बड़ी की तरफ बड़ा इशारा करता है। नहीं ब्रजेश जी, दरअसल वो परपेच जो मायावती का था, इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चला आ रहा था। पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई, उस परपेच में उन्होंने कहा कांग्रेस ने जो गलतियां की, टैक्सेस अपने स्टेट्स में लगाए, तमाम टैक्सेस लगते, वही काम बीजेपी भी कर रही है। सर मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन मायावती का 3 लाइन का स्टेटमेंट है वो सुन लीजिए। नहीं, कांग्रेस की नीति अपना रही है बीजेपी। उन्होंने जो कांग्रेस में, इसीलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही दूसरे के क्या है सर, बोलो खुल के बोलो। वही जो उनकी भाषा थी। अरे क्या लेकिन नहीं, अरे खुलकर बोलो सर। वो भाषा हम लोग नहीं बोल सकते क्यों हैं, नहीं हम बोल तो सकते ये हैं? चाहते हैं। इसका मतलब मायावती की भाषा पर ऐतराज है आपको? नहीं, मायावती की भाषा पे ना ऐतराज है, आप कह रहे थे ना झगड़ा लगा रहे हैं, ना खुद इस नहीं बोल रहे प्रदेश के गठबंधन पे ऐतराज है। ऐतराज हमें सिर्फ है कि जो डिबेट करके उसको विस्तृत हम लोग डिबेट नहीं कर रहे, उस पे ऐतराज है। और ये गठबंधन निश्चित तौर पर बनेगा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी दाने फेंकने का काम कर रही है, उसके दाने क्या पे कोई नहीं कांग्रेस को चलेगा। गाली देकर कोई गठबंधन बन सकता है? नहीं, मैं तो गाली नहीं दिया गया, उन्होंने उस पहलू पे कहा, महंगाई के पहलू पे कहा कि यही एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, यही शब्द नहीं सर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी नीति बीजेपी अपना रही है, वही मतलब उसी कंपेयर कर दिया। पेट्रोलियम और महंगाई को लेकर ही उन्होंने कहा था, सिर्फ उन्हीं सर बिंदुओं आर्थिक पर था। नीतियों की बात कही थी सर, नहीं, राजनीतिक और कारणों कोई की बात विशेष कही नीतियां थी। नहीं थी। वही नीतियां हैं जो आज देश महंगाई के कगार पर खड़ा है, देश में पूरा भ्रष्टाचार इस है। बात को मानने में आपको कोई प्रॉब्लम है कि मायावती का ये बयान गठबंधन के हित में नहीं है? ये बात मानने में कोई हम बुराई ये है? बिल्कुल नहीं मानते। मायावती ने बताया है कि जो गलतियां महागठबंधन के लोगों से, कांग्रेस से हुई हैं, उनको सुधारे और तब हम महागठबंधन बनाने की प्रारूप डीआर साहू साहब, खड़े हैं। क्या मायावती का ये बयान गठबंधन के हित में है या गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाला है? देखिए ब्रजेश जी, इस डिबेट में तो बीएसपी की भी कोई प्रवक्ता होते तो बहुत अच्छा रहता। सर मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन वो लोग ऐसे डिबेट से किनारा कर लेते हैं। सही बात बताया। मैंने सुधीर भदौरिया जी को बहुत कोशिश की कि वो बैठे, लेकिन फिर वो मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नहीं बोलना चाहते। बिल्कुल। तो ये बहुजन समाज पार्टी की जो एक अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी और एक पॉलिटिक्स है, उसमें इन्होंने अपनी वजूद बनाने के लिए ये बयान शायद हमको लगता है अपनी नेगोशिएटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया है। और उसमें ये कहा गया है कि जो कॉमन सर अगर देसी भाषा में कहें तो ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो हम तो निगोशिएशन को हम ब्लैकमेल माने क्या? अपने जो वजूद है, अपने जो एक नेगोशिएशन करने का एक कैपेसिटी। यही बात उपाध्याय जी भी कह रहे थे कि ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुछ चल रहा है, बिल्कुल उसका इम्पैक्ट है यूपी में। सबसे और एक बात है कि आज आपने देखा होगा, कल परसों से एनसीपी की शरद पवार को आपने कांग्रेस के जो बंद में, उसमें जो मीटिंग में उनका जो एक प्रेजेंस है, हमको लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशंस को थोड़े बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि 30 और 35 सीटों में मायावती जी को यदि मान लीजिए जीत के आ रहे हैं, फिर भी उनको एक उस तरह की जो बहुत सारे पत्रकारों का लेख भी निकल रहा है कि ये एक ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो सकते हैं, इस तरह की बातें हुई सर मैं इस देश में 4 बड़ी रीजनल पावर्स हैं, बिल्कुल, जो देश के 4 कोनों में हैं। अगर आप उनका अलाइनमेंट कांग्रेस के साथ देखें तो कुछ न कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल। अगर आप ममता बनर्जी को देख लें पश्चिम बंगाल में, शरद पवार को देख लें आप पश्चिम में, उत्तर प्रदेश यानी इधर का नॉर्थ एरिया का आप देख लें तो मायावती प्रॉब्लमेटिक हैं, और अगर आप नीचे चले जाएं आंध्र प्रदेश की तरफ तो चंद्रबाबू नायडू भी अलाइन नहीं है कांग्रेस के साथ। यानी कांग्रेस एक रीजनल पावर्स के सामने एक अंतर मतभेद में खड़ी हुई है। लेकिन हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की जो परिस्थिति में वो कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। क्या गाली खा के कॉम्प्रोमाइज करेंगे? अब गाली की बात नहीं है, वो एक मतलब कोई कितना कॉम्प्रोमाइज करे भाई? ऑपोजिशन है कि हम किसी तरह से ऑपोजिशन को यूनाइट करके हम बीजेपी को ब्लॉक करें, तो उनको ये सारे रास्ते और हथकंडे अपनाना पड़ेगा और एक कॉम्प्रोमाइज की रास्ते फॉर्मूला आना पड़ेगा। मतलब बुरा बुरा सुनना पड़ेगा आप कहना चाह रहे हैं? आई थिंक सो।
ऑलराइट, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे और डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ मौजूद है, उनके पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस क्या रीजनल पावर्स के सामने सरेंडर करेगी और इतना कुछ सुनने के बाद भी क्या कांग्रेस को लगता है कि वो गठबंधन का हिस्सा हो पाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटें। मायावती ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कांग्रेस की नींद उड़ गई है। कांग्रेस की नींद उड़ गई है और उसकी तुलना कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी से करके मायावती ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस और बीजेपी से आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी समान दूरी पर खड़ी हुई है, विचारधारा के मामले में भी, तालमेल के मामले में भी। लेकिन स्मृति ईरानी ने मायावती के लिए एक सहानुभूतिपूर्वक स्टेटमेंट दिया कि डूबती नाव पर हाथी क्यों जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब मसला इस बात का है कि दो सवाल खड़े होते हैं कि क्या रीजनल पावर्स के सामने ममता बनर्जी, मायावती, चंद्रबाबू नायडू और शरद पवार जैसे लीडर्स के सामने कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ेगा। कांग्रेस के पास रीजनल पावर्स के मुकाबले विकल्पहीनता की स्थिति हो रही है, विकल्प सीटों के कम होते जा रहे हैं, क्या ये कारण है? इन सब बातों का जवाब देंगे डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि क्या मायावती का जो स्टेटमेंट है ये गठबंधन के हित में है या गठबंधन के खिलाफ है? और दूसरा, रीजनल पावर्स के सामने कांग्रेस के पास कोई विकल्प बचता है? ब्रजेश जी, एकदम ये स्टेटमेंट महागठबंधन के खिलाफ है और महागठबंधन और कोई भी अलायंस आप करते हैं और इस तरह के असहज स्टेटमेंट आप देते हैं तो इससे आपकी मंशा स्पष्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं और इसका कोई दूसरा निहितार्थ नहीं है। लेकिन जहां तक क्षेत्रीय छत्रपों की बात है, एक अखिलेश यादव जी को छोड़ दें तो आज पूरे देश में चाहे ममता बनर्जी हो, बहुत हद तक शरद पवार की बात ले ले या दक्षिण भारत के राजनीति करने वाले लोग कभी भी नहीं चाहते कि राष्ट्रीय पार्टी विशेषकर कांग्रेस के नेतृत्व में देश में एक नई राजनीति चले और मोदी सरकार को उखाड़ने में कांग्रेस लीड रोल अदा करे। इन लोगों की मजबूरी है कि कांग्रेस के बिना कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक इनके पास अपना कोई वोट बैंक और बेस नहीं है। इसलिए मजबूरी में एरिया वाइज कांग्रेस के झंडे और आवाज को देश के स्तर पर उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। पर मायावती को तो मंजूर नहीं लग रहा है, शेयर करना चाहूंगा। पर मायावती को वो झंडा और डंडा नहीं चाहिए एकदम। नहीं, मायावती जी को भी चाहिए, नहीं चाहिए तो बोल दे। आज अखिलेश यादव जी के आगे पीछे क्यों कह तो दिया सर, अब क्या घर से धक्का दे के निकाले? कह तो दिया, खुल के कह दिया कि एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और कांग्रेस की तरह बीजेपी भी सत्ता चली जाएगी। दिखाएं सपा के विरोध, सपा के विरोध बोलकर दिखाएं जिसके लिए इतनी बातें बोली। ये कोई बात नहीं सर कि इनको थप्पड़ मारा तो इनको भी मार के दिखाओ। हिम्मत नहीं है। नहीं, अब वो अगर समाजवादी पार्टी बीएसपी साथ है। एक बात ब्रजेश भाई जी, हाँ बोले ब्रजेश भाई, एक बात आपने उंगली डाल डाल के जूही सिंह है, अशोक सिंह है, रालोद के हैं दुबे जी, सबके गले में उंगली डाली, एक शब्द इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं आई। हालांकि आपने प्रयत्न कम नहीं किया है कि महागठबंधन में किसी न किसी रूप में झोल फंसाया जाए। सर मैं कोई झगड़ा नहीं लगा रहा, एक पत्रकार का दायित्व है कि वो सवाल करे, मैं सवाल कर रहा हूं सर। हाँ, लेकिन एक बात है, वकार भाई से हमको बड़ा आश्चर्य लग रहा है तो मेरे बड़े करीबी मित्र, वो इतना आरती क्यों उतार रहे हैं मायावती जी का? कुछ मामला है क्या? हाँ, ऑलराइट। रामेश्वर पांडे जी भी मेरे साथ सर मौजूद हैं। पांडे जी, मायावती का ये स्टेटमेंट क्या लगता है आपको कि ये गठबंधन की भावना के खिलाफ दिया गया बयान है या मायावती की इसके पीछे कोई रणनीति है? नहीं, देखिए, ये मायावती की रणनीति है। मायावती भी चाहती हैं गठबंधन के बिना किसी का भला नहीं होना है, ये सबको पता है। और मैं देखता हूं कि जितनी बेहतर ट्यूनिंग इन दिनों सपा और बसपा के बीच है, मैं 100% सहमत हूं। इसलिए मैंने ओपनिंग स्पीच में कहा कि अखिलेश यादव वही करेंगे जो बहन जी बोलेंगी। अगर वो कहेंगे कांग्रेस को घर से निकाल दो तो ये लोग कांग्रेस को दरवाजे में नहीं घुसने देंगे। अगर उनको
मायावती ने जब वहां मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कहा कि सम्मानजनक सीटें चाहिए, सम्मान चाहिए, तो मायावती जानती थी कि यही कांग्रेसी हैं जो भाजपा के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन मायावती उनके साथ शेयर करने को तैयार थी, बस सम्मान चाहती थी। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस जहां मजबूत होती है वहां दूसरे क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल स्पेस नहीं देती, और जहां कमजोर होती है वहां राष्ट्रीय दल के नाम पर ज्यादा शेयर मांगती है। वाह, बहुत बढ़िया कांग्रेस बात की कही। समस्या है। बहुत बढ़िया बात मायावती कही को आपने। अगर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सम्मान दिया होता, जहां ताकतवर है तो वहां मायावती गुर्राते को कांग्रेस हैं। से मैं कोई एक उदाहरण भी दे देता हूं, और- गुजरात का चुनाव सर देख लीजिए। गुजरात में बीएसपी और समाजवादी पार्टी को हवा नहीं लगने दी, हाँ। इन्होंने हलो भी नहीं किया, एक सीट देने को तैयार नहीं थे गुजरात हाँ। में। हाँ, तो ये सपा से और बसपा से मदद तो मैं दूंगा चाहते टाइम हैं, आपको, तो इसके बाद जहां आप राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जी। कमजोर होंगे, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वो बड़ा शेयर मांगते ओके, हैं। संजय राय जी मौजूद और है जहां सर, बीजेपी मजबूत के है, वो प्रवक्ता हैं। स्पेस नहीं देंगे। संजय राय जी, इन सब राजनीतिक घटनाक्रम, ऐसी परिस्थितियों के बीच भारतीय जनता पार्टी अपने लिए उम्मीद कहां देख रही है, मायावती के पास या मायावती के बिना? सर ऐसा है कि किसी भी गठबंधन के लिए चलाने के लिए नेता चाहिए और नीति चाहिए। सारे लोग जितने भी देश में हैं वो एक बात केवल मोदी जी नहीं होना चाहिए इसलिए हम गठबंधन करेंगे, मोदी जी नहीं होना चाहिए इसलिए गठबंधन आप इसलिए करिए कि आप क्या करके देंगे, आप क्या करना चाहते हैं। दो बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी जिस तरह से झुकते जा रहे हैं, अखिलेश जी का वोटर कह रहा है, वो कह रहा है, अखिलेश यादव से इतनी मोहब्बत वो आपको कह क्यों रहा है? मैं ये कि नहीं समझ पा रहा। माननीय मुलायम सिंह जी अखिलेश से मोहब्बत बीजेपी कभी भी ऐसे झुके नहीं थे किसी पार्टी के सामने, विशेष रूप से झुके बसपा के फालसी मार सामने। के बैठ जाएं, आपको तो क्या और प्रॉब्लम है? दूसरे कांग्रेस पार्टी के जो आज मौन है अखिल भारतीय हाँ। स्तर पर, जो रणदीप सुरजेवाला बोलते हैं कि कांग्रेस का डीएनए तो ब्राह्मणों के डीएनए से मिलता है, आज वो कहीं जातिवादी बातें कहीं करने से कहीं बचिए। कहीं नजर नहीं आ रहा। ये उनका स्टेटमेंट है, ये हमारी बात नहीं है। हाँ। ये उनका स्टेटमेंट है। माननीय राहुल जी के सबसे प्रिय प्रवक्ता हैं, ये उनका स्टेटमेंट है, थोड़ा ऑन पेट्रोल रिकॉर्ड है, डीजल पे भी ऑन बोल रिकॉर्ड रहे है, हैं। ऑन रिकॉर्ड है। बाकी तो सब तो बोलते हैं इसलिए पेट्रोल डीजल आज जो है महंगाई कि किसान महिलाओं पे कांग्रेस को अत्याचार, इस विषय पे आज कांग्रेस को इस विषय पर बोलना चाहिए था। ओके। और भारतीय जनता पार्टी ब्रजेंद्र सिंह अपने जी। विकास के बल पर चुनाव लड़ेगी। देखिए एक और बात सबका साथ, ओके, सबके विकास के मुद्दे पे लड़ेगी। नोटेड। एक बात रामेश्वर पांडे जी की सहमत हुआ जा सकता है कि कांग्रेस जहां मौजूद है वहां गुर्राती है और सहयोगी पार्टियों का हाथ मरोड़ती है, और जहां कमजोर है वहां हाथ दबाती है, और फिर वहां पर नैतिकता और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय पार्टी और संपूर्ण विपक्षी एकता का ढोंग करती है। मैं दो बात ही करूंगा केवल। एक तो आदरणीय संजय राय जी ने कहा कि हम मोदी हटाने के लिए, मोदी कोई इशू नहीं है। 2019 के चुनाव में हमने 5 कोर इशू तय कर दिए हैं। सबसे बड़ा, इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला राफेल, सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार है नोटबंदी जिसमें बीजेपी ने सारे नकली नोट अपने खपा लिए, सबसे बड़ा विश्वासघात हिंदुस्तान के 24 लाख पद 74 विभाग के केंद्र सरकार के, राज्यों के खाली रह गए। 6 करोड़ हमारे युवा भाई फार्म नहीं भर पाएंगे 19 में जब हम गवर्नमेंट बनाएंगे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, 2 लाख रोजगार श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पाए। महंगाई और किसानों की दुर्दशा, पे भी कुछ कह दीजिए। वही बोले, ये भारती जी पे भी पांच कुछ कह दीजिए। ये 5 ये तो कोर रोज चलता है, ये आज 5 भारती जी पर है। ये 5 कोर ओसूद तय ओके, किया ठीक है, हमने। आपने तय कर दिए। और कल What एक- about मायावती? वही बताने जा रहा है। मायावती और जी। वही बताना, उसी पर आ रहा हूं अब। कल एक बहुत बड़ी घटना घटी। मात्र 7 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हिंदुस्तान की जनता महंगाई से त्रस्त है, और हमने एक इशू चुना। बीएसपी गई नहीं, पूरी उसमें बात बीएसपी गई नहीं। वही जब आप सुनेंगे, उसमें बीएसपी मैं गई आपके नहीं। आप बीच सुन में लीजिए, नहीं संजय, बोला, आप सुन लीजिए। इसलिए आप सुन लीजिए पूरा। हाँ, कंप्लीट। मैंने तय किया कि हम डीजल, रसोई गैस और पेट्रोल को लेकर के सड़क पर उतरेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल सर, आप गांधी बहुत जी- विस्तार में जा रहे हैं, नहीं, मैं विस्तार आपसे में- मायावती बस पर पूछ उसी रहा पर आ हूं। रहा हूं, बस अब हाँ, एक सेकंड तो सुनिए। ठीक है, ओके। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री अहमद पटेल जी ने 21 पॉलिटिकल पार्टियों से टेलीफोन पर सहयोग मांगा। मायावती अगर से मांगा? आप लोगों के अनुसार, मैं अपनी बात नहीं कहना हूं, मायावती अगर से आप मांगा? लोगों के अनुसार सबसे मांगा, मायावती जी से भी बात हुआ, सपा से भी बात हुआ, सबसे बात हुआ। अगर आपके अनुसार हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने 75 जिले में जिस प्रकार सर, हम ना भारत बंद पे डिबेट कर रहे हैं,
ना पेट्रोल डीजल पे यही कर रहे हैं। इस पर मैं पूछ रहा हम हूं लोग कि कल ही तय कर लिए थे कि इस पर राजनीतिक विस्मर्थ बदलेगा और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अलग मायावती तरीके से जो आएंगी। नैरेटिव दे रही है उसका मतलब समझते हैं उसका आप मतलब राजनीतिक यही तौर है पर? कि कांग्रेस पार्टी को जो लोग कमजोर समझते थे, कांग्रेस पार्टी ने कल दिखा दिया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हिंदुस्तान की जनता की बुनियादी इशू पर लड़ाई लड़ रहा है। आज मायावती ने बता तो दिया ना कि आप क्या हो, पूरे देश की जनता आप कहां पर खड़े हो, मायावती ने बता दिया आपको। इस प्रकार के विस्मर्थ जस्ट आना आप स्वाभाविक मुझे है। बताओ कि मायावती ने तो आपको राजनीतिक तौर पर एक मतलब जो आपके सामने स्थिति रखी है, आपको तो बेनकाब कर दिया, आपको तो किसी लायक नहीं छोड़ा, आपको असहज कर दिया। ये जनता क्या तय करेगी। क्या आपकी तुलना बीजेपी से की जनता जानी तय- चाहिए? आपकी तुलना बीजेपी से होनी चाहिए? आप बताओ, खुद बताओ, अपने से सोच कर बताओ, क्या आपकी तुलना बीजेपी से होनी चाहिए? बीजेपी एक राजनीतिक दल है, बीजेपी देश पांडे में जी, मैंने सरकार कोई गलत बना सवाल रही है। पूछा क्या? अब क्या आप कहना चाहते हैं आप कि बीजेपी को हम पाकिस्तानी मान लें? बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। आज श्री तो नरेंद्र मायावती ने मोदी क्या गलत कहा? भारतीय ठीक कहा, जनता एक पार्टी टहनी की का सरकार एक को लीड टहनी कर का रहे हैं। चट्टा बट्टा उपाध्याय जी, इनको इशू में बोला तो अंतर ठीक है। बोला। कांग्रेस ये कह रहे हैं पार्टी कि की वो भी देश पॉलिसी- के लिए, हम भी देश के कांग्रेस लिए। पार्टी क्या गलत कहा नहीं, फिर बस एक बेसिक अंतर है। क्या गलत कहा मायावती नहीं, ने? एक बेसिक अंतर है। हाँ, क्या गलत कहा मायावती ने? पीपुल ओरिएंटेड हाँ, पॉलिसी पर काम उपाध्याय करती जी, है। उपाध्याय जी की बात भारतीय जनता सुनो, पार्टी- उपाध्याय जी की बात सुन लो। हाँ, चट्टे बोलिए। वट्टे जो हो सकते हैं, थैला अलग है। हाँ? नहीं मैं उपाध्याय मान जी, रहा हूं कि थैला एक कांग्रेस नहीं पार्टी है। people हाँ, oriented थैला अलग है। policy पर आपके पास काम करती आजकल है। बड़ा थैला हम है। मनरेगा लाते हैं, Just- हमारे अच्छा कानून नो बनाते प्लीज, हैं। और नो नो, आप ये वाला याद करो, संजय राय जी मैं बोल बात रहे नहीं करूंगा, हैं। प्लीज प्लीज, संजय राय आपका टाइम हो जी, गया। आप ये भी बात समझ ले जी। आपका एजेंडा ही मोदी हटाओ होना चाहिए। ओके। यदि मोदी हटाओ नहीं होगा तो विपक्षी एकता नहीं होगी। All right. मोदी कोई इशू ही नहीं है, मोदी को जनता हाँ, हटा देगी। जूही सिंह जी, ये जूही लोग सिंह जी, कर प्लीज रहे हैं। प्लीज। मोदी को जनता अपने आप हटाने जा रही Just है। wait, मैं रिक्वेस्ट कोई करूंगा। विचारधारा केवल नहीं पब्लिक है। इशू No, no, को no. आगे करके देश लड़ेंगे के बस। लोग- देखिए, डिबेट का यदि एजेंडा मोदी डिरेल से नहीं होना नाराज है, चाहिए। उसी जूही सिंह नाराजगी जी, का क्या फायदा क्या विपक्ष को मायावती होना चाहिए। ने एजेंडा आप एक सेट कर गलत दिया बात है बोल कि रहे हैं। कांग्रेस साथ में नहीं होगी? विजय जी देखिए, समाजवादी पार्टी कितनी बेहतरीन पार्टी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी भी कितना स्नेह करती है, तो इसमें झुकने की कोई बात ही नहीं है। हम तो उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी हाँ, पार्टी आपकी बेचैनी संजय राय को मैं समझ नहीं हाँ, सकता। तो इसलिए देखिए, ऐसा भी नेता होना चाहिए जिसको भारतवर्ष में सब जगह एक्सेप्टेंस मिले। हाँ। हम तो लकी हैं कि ऐसा नेता हमारे पास है और जब सहयोग करेंगे तो जरूर किसी की बात सुननी मैं भी आपको पड़ेगी। थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ इतिहास में। 2017 में जी। 2017 में आप लोग 125 सीटें के आसपास आपने कांग्रेस को लड़ने के लिए दी। तब कांग्रेस बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। आपको भी नुकसान पहुंचा दिया कांग्रेस ने, खुद को भी नुकसान पहुंचा लिया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में जाने में खराबी है, परेशानी है, जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी? क्योंकि अभी भी वो यादें भूली नहीं है 10 साल के शासन की। 2017 में हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और जिम्मेदारी ली, क्योंकि हम बड़ा दल थे, हम मजबूत दल थे और उसके बाद हमारी कांग्रेस से दोस्ती। आप बार बार मैडम नीचा दिखा रही हैं कांग्रेस को। पिछली बार भी आपने राउंड में भी यही कहा, अभी आप फिर भी कह रहे हैं हम बहुत मजबूत हैं। अरे तो वो क्या हैं? उनको क्या टीला समझती हैं, चबूतरा समझती हैं? क्या मतलब आप लोग की भावना है? निर्णय कांग्रेस करेगी, वो नेशनल पार्टी है, नेशनल में हमसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम बड़ी पार्टी। तो मतलब उनको स्पेस नहीं देना चाहती हैं आप? क्लियर करिए। ये तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा वो स्पेस कैसे लेंगे और कितना लेंगे, लेकिन उनसे हमारी एक अच्छी जिसको कहते हैं साझेदारी है। असीम वकार, 2 सवाल हैं आपसे। आपकी पार्टी और आप इसलिए बेचैन है क्योंकि ना तो आपको गठबंधन में जगह मिल रही है, ना कांग्रेस आपको हेलो कर रही है, न समाजवादी पार्टी आपको मुड़कर देखने को तैयार है। आप एक भटकती हुई राजनीतिक पार्टी जो कहीं ठौर चाहते हैं। आप चाहते हैं तीसरा मोर्चा कोई बन जाए और वहां आपको छाते के नीचे ले लिया जाए, पहली बात। दूसरा, कांग्रेस इतना क्यों सह रही, इतना बर्दाश्त क्यों कर रही है? सर 2014 के बाद से, या यूं कह लीजिए 2014 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान बनाई। और 2014 से पहले वो सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सीमित थे। तो जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सीमित थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उस वक़्त 2004 से 9 और 9 से 14 MIM कांग्रेस के अलायंस में केंद्र में थी और हैदराबाद में जो सरकार चलती थी उसमें भी थी। कांग्रेस अलायंस में थे हम, जब पूरे भारत में नहीं काम कर रहे थे और स्टेट से बाहर नहीं निकले थे। दूसरा बता दूं, आप इतनी बार बार कुरेद रहे हैं क्यों कांग्रेस से, क्यों कांग्रेस से। अरे मैं कोई इंट्रोगेट नहीं कर रहा हूं, आप बार बार मेरी बात का गलत मतलब सुनिए। उपाध्याय जी आपको भला बुरा कहें तो आप बर्दाश्त करते हो। मैं एक इंट्रोगेशन का सवाल कर लिया तो नाराज हो। अरे उपाध्याय जी आजाद हैं, आज कुछ भी कहें। हाँ। देखिए 2009 से और 2004 वाली जो 9 वाली सरकार थी और 9 से 14 वाली सरकार में
नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और मायावती जी इनके साथ थे और बार बार कहते थे हम अलायंस में हैं, हम अलायंस में हैं, हम समर्थन दे रहे हैं। और क्या कंडीशन कर रखी थी मायावती जी की और मुलायम सिंह जी की? ये मीटिंग करते थे यूपीए की, बुलाते नहीं थे, इतने एरोगेंट थे ये। आप अपने लिए जगह कहां तलाश, तो ये बताओ, इतिहास छोड़। सर देखिए, जैसी दुकान कांग्रेस की और जैसी दुकान समाजवादी की, नहीं, दुकान मत बोलिए, ऑब्जेक्शनेबल बात है। सुनिए सर, राजनीतिक पार्टियों को दुकान, नो नो नो, नॉट एक्सेप्टेबल। सुनिए, गलत भाषा का इस्तेमाल मत करिए। जैसी दुकान पहले राउंड में भी आपने इसी तरह के सुनिए वैसे दुकान क्या होती है सर? वैसे ही दुकान हमारी भी। हाँ। हम भी राजनीति आप दुकान खोलो, ये मैं भी राजनीति कर रहे हैं। सुनिए सर, कहीं ये मजबूत है, कहीं हम मजबूत हैं, तो ये सवाल नहीं। आपकी दुकान मजबूत होगी, ये हम लोग मान सकते हैं। क्या तेलंगाना वगैरह में आप 2-4 सीटों पर होंगे? सर कांग्रेस क्यों सह रही है? आप बोल ही नहीं दे रहे मुझे। अब आप जब ऐसी भाषा, मसला ये, मैं तो चीख के कह रहा हूं कि मैं एंटी बीजेपी अलायंस में हूं, मेरी पार्टी भी एंटी। ये कहो खुल के कि आपको उत्तर प्रदेश में लिया नहीं जा रहा, आपको ठुकराया जा रहा है, आपको दरवाजे से लौटाया जा रहा है। सुनिए तो कहिए खुलकर, आप बात सुनिए मेरी बात। जहां जहां जिसका दिल चाहेगा ले लेगा। हम आखिरी वक्त तक, अरे उपाध्याय जी एक मिनट, उपाध्याय जी आप ऐसे नहीं बोल सकते। आखिरी वक्त उपाध्याय जी अगर कहना चाहते हैं, आखिरी वक्त तक करवाते हैं। नहीं, आखिरी वक्त तक हम लोग इंतजार करेंगे। फायदा आखिरी वक्त तक हम अलायंस का इंतजार करेंगे, महागठबंधन का अलायंस करेंगे, और अगर महागठबंधन हमें नहीं लेता है तो फिर हम आजाद हैं चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी की बी टीम है और हर काम बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। अच्छा, यही बात है ना? अच्छा उपाध्याय जी ये बताइए, अच्छा एक मिनट, अच्छा उपाध्याय जी ये बताइए, कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी की बी टीम कौन थी? जेडीएस थी कि नहीं थी? आप ही के राहुल गांधी बोला करते थे और सिद्धरामैया चीख चीख कहते थे इसको वोट ना देना, जेडीएस वाले को, कुमार स्वामी ये बीजेपी के साथ चला जाएगा। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए और काउंटिंग शुरू हुई तो वे आपकी टीम में आ गए। तो अब आप ये बताइए कि आप बीजेपी की टीम में पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? आप हैं बीजेपी की टीम नहीं है? सर मुस्कुराइए सर, एक मिनट सर, पूरी बात नहीं है सर, पूरी बात नहीं हुई, सुनिए सर। छोटे बिहार में सर, बिहार में निबंध नहीं पढ़ सकते। बिहार में जब चुनाव हुआ 2016 का, तो जब समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस के राहुल गांधी जी चीख चीख कहते थे कि ये अजय उपाध्याय जी, कोई जवाब है आपके पास या मैं आगे बढ़ूं? समाजवादी वाले, यस 20 सेकंड प्लीज, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए सर, आप शांत हो जाइए। चले गए, आप जवाब है बीजेपी की नहीं है, हाथ जवाब ले लीजिए। एक प्रश्न है, आप बीजेपी के एजेंट है कि नहीं है ये बताइए पहले। नहीं, इस तरह की भाषा मत इस्तेमाल करिए। नहीं, एजेंट नहीं बोला उन्होंने। एजेंट के एजेंट है नहीं, ये बीजेपी के एजेंट के एजेंट है। कौन एजेंट है? उत्तर प्रदेश में आप किसको मदद करना चाहते हैं? बीजेपी का। नहीं, ऐसी भाषा मत इस्तेमाल करिए। बीजेपी का एजेंट कहा, आप उत्तर प्रदेश में किसके, और आज ये एजेंट के साथ चले गए, तो ये एजेंट के एजेंट हुए नहीं हुए, जूनियर एजेंट हैं। नहीं, ऐसे आरोप मत सब लगाएं। एजेंट। आप उत्तर प्रदेश में किसको मदद करना चाहते हैं वकार भाई? आपको करना चाहते हैं, लेंगे आप मदद? बोलिए। नहीं, आपको करना चाहते हैं, आप मदद लेंगे मेरी या नहीं? आपको करना चाहते हैं, आप मदद लेंगे मेरी? आपके कर्मों से फायदा होगा कि नहीं? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप कर्नाटक में बीजेपी के एजेंट के साथ गए, आपने, सिद्धरामैया ने, राहुल ने कहा कि कर्नाटक में कुमार स्वामी बीजेपी के एजेंट हैं और आप उनके साथ गए, तो आप जूनियर एजेंट हुए नहीं हुए बीजेपी के? आप एजेंट के एजेंट है कि नहीं है? आप सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में वकार भाई क्यों कांग्रेस वहां काम नहीं कर रही है? कर्नाटक देश का हिस्सा नहीं है? कैमरे पे के साथ है, नहीं, कांग्रेस देश का हिस्सा नहीं है सर। मैं पूछ रहा हूं आपसे, जवाब है नहीं आपके पास, आप बेवजह है, आप आग में उंगली डाले दे रहे हैं, को मदद कर रहे हैं। आप आग में उंगली डाले दे रहे हो, जवाब दे नहीं पा रहे हैं। आप मायावती जी के साथ आ जाइए, आपको भी फायदा होगा। कैसे कहे मायावती जी के साथ हैं? अरे सर, ये और किस तरह के मायावती के साथ हैं? अरे अजय आइए, आप अलायंस गिरा दीजिए, आइए अजय उपाध्याय जी, अरे ये दरवाजे पर खड़े हैं, कुंडी नहीं खुल रही। आप आ जाइए सपा बसपा के साथ। अरे आ तो रहे हैं, और कैसे आए बताइए? अजय उपाध्याय जी, दुकान क्यों AMIM की प्रॉब्लम ये है, ये तैयार है, इनको कोई ले नहीं रहा है, प्रॉब्लम समझिए। आप एक रेल नोन चेहरा है। अच्छा, आप आइए मेन दुकान में। अच्छा ये बताइए, बिहार में जस्ट वेट प्लीज, आप चले शांत रहे, शांत रहे। एजेंट के साथ गए कि नहीं गए? अनिल दुबे, मायावती के इस स्टेटमेंट से आपको लगता है कि जो एक सियासी पहल उत्तर प्रदेश में चल रही थी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, जिसको ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया, जिसने 4 जगह सफलता का मजा भी चखा, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना और नूरपुर, मायावती का ये स्टेटमेंट ग्रैंड अलायंस के उस परिकल्पना को नुकसान पहुंचाता है जिस परिकल्पना के तहत आप लोगों ने उपचुनाव जीते उत्तर प्रदेश में? देखिए, इससे ब्रजेश जी मैं फिर दोहराता हूं, पहले भी मैंने कहा कि इस बात का गठबंधन होगा या नहीं होगा उस पर बहुत जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गठबंधन। आप असहज क्यों हो जाते हो मैं जब ये सवाल नहीं, मैं बिल्कुल असहज नहीं हूं।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मुद्दों पर सारे दल एक हैं, और मुद्दा तो बसपा का भी कल भारत बंद था, और पेट्रोल डीजल के मामले पर मायावती जी का भी वही स्टैंड था, और सारे राजनीतिक दलों का स्टैंड वही था। और कांग्रेस ने जब अकेले बंद का ऐलान किया तो मुद्दे पर सारे दल उन्होंने उनको साथ दिया। तो सर, कांग्रेस ने ऐसी क्या गलती कर डाली, किसकी थाली से रोटी खींच ली कि उसको गाली पड़े? एक दिन में पलट गई, और एक ही दिन अभी हुआ है, और कुछ और आज बातों का देखिए, गठबंधन अभी 24 घंटे के अंदर, ठीक कह रहे हैं वो, 24 घंटे के अंदर बदल गए आप लोग। सहमति है, और सब मुद्दों पर सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं वो एक हैं। और मैं आपके चैनल पर कहता हूं कि ये गठबंधन बनेगा। इस गठबंधन को कांग्रेस को गाली भी दोगे, एएमआईएम के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे, वकार खटखटा रहे हैं, दरवाजा तक नहीं खुल रहा, और खुल के कह दिया कि हम तो तैयार खड़े, अंदर बुलाओ। तो जी गठबंधन बन रहा है, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह मुद्दों के साथ, जिस तरह महंगाई बढ़ी है, जिस तरह करप्शन है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम अशोक सिंह जी बढ़ रहे हैं, उन पर सारे लोग एक गठबंधन का एक बड़ा जो अम्ब्रेला होना चाहिए। देखिए, एक बड़ी फरियाद लगाई एएमआईएम के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं असीम वकार कि ये खड़े हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, खटखटा रहे हैं कुंडी, लेकिन सपा बसपा इनको भाव देने को उत्तर प्रदेश में तैयार नहीं। ये कह रहे हैं हमें गठबंधन भी कर लो, और मुझे लगता है इनको सीट भी नहीं चाहिए होगी उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद इनकी एंट्री नहीं हो रही। मतलब आप हमारी तरफ से तय कर देंगे सीट नहीं चाहिए? नहीं, अच्छा चाहिए तो बता दो। क्या बात करते हैं आप? अच्छा तो चाहिए तो बता दो। कैसे देखो वकार, चलो ठीक है, चाहिए भाई, सीट भी चाहिए, चलो दे दो। वकार साहब हाँ एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और इनकी पार्टी की अविश्वसनीयता फैली हुई है, मतलब सभी कि इनके ये अविश्वसनीय लोग हैं। हाँ, इनके मतलब पार्टी के नीतीश लीडर जी याद है आपको? ये निश्चित तौर पर नीतीश जी याद है आपको? नहीं, नीतीश जी याद है आपको? हाँ, उपाध्याय जी ने कि बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, नीतीश जी याद है आपको? हमारी तो सर पूरी की पूरी आप देखिए कि रिकॉर्ड है, कभी हम नहीं अशोक सिंह जी, आपने तो इनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा दिया। नहीं, बड़ी आसानी से आपने कह दिया। मैं आपसे कह रहा हूं, हमारी तो रिकॉर्ड है कि हम कभी बीजेपी के साथ नहीं गए, और आप गए नीतीश कुमार के साथ, आप बीजेपी के अलायंस में रहे, आप बीजेपी के अलायंस के साथ गए, आपकी क्रेडिबिलिटी खतरे में है सर। बीजेपी की बी टीम बनकर बिहार में आपकी क्रेडिबिलिटी खतरे में है, खतरे में। इतना क्यों करंट लग रहा है? नीतीश को मुसलमानों को धोखा दिया, बीजेपी की बी आपने मुसलमानों को बीजेपी को दिलवाया। अच्छा सुन लो, कह रहे हैं आप बीजेपी की बी टीम हो, क्योंकि उस समय देश एक बीजेपी की बी टीम आपको कह रहे हैं। सर ये सी टीम है, ये नीतीश के साथ थे भाई, बीजेपी की बी टीम डायरेक्ट नीतीश, निश्चित तौर पर हम नीतीश के साथ, ये बीजेपी की सी टीम है। मामला तो फंसा दिया वसीम वकार ने भाई, ये सी टीम है बीजेपी की, बीजेपी की सी टीम है। आप हमला करके फंस गए अशोक सिंह? नहीं फंस गए हो आप, फंसने की बात नहीं, ये बीजेपी की बी टीम है, आप बीजेपी की सी टीम लड़कर नीतीश को फिर अपने साथ लेकर चले गए। जी आप सी टीम है बीजेपी भाई के दुकान में बी और सी दोनों मिल गए, हम लोग तो ए टीम है। आप अच्छा, आप बीजेपी की एक टीम है, टीम है, बी और सी फिर मिल वो गए। बीजेपी की टीम है, बंद है, और वो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, चाहते हैं कि उनको शेयर भी मिल जाए, उनको लाभ भी मिल जाए। कैसे कोई देगा? पर इनकी दुकान का सामान क्यों नहीं बिक रहा असीम वकार की? अच्छा ये बताइए उपाध्याय जी, नहीं अच्छा उपाध्याय जी, अच्छा उपाध्याय जी ये बताइए, सभी दल इनको अपने साथ नाराज नहीं है, जवाब नहीं है, इनको सीट मिल जाए। वो कर्नाटक मैंने पूछा ना कि आप तो एजेंट के एजेंट हैं, अब जवाब तो है नहीं, इसलिए बी टीम है, तो सबसे बढ़िया काम है नाराज में कुछ सामान रखिए ना। तेलंगाना सामान लेके यूपी में कैसे बेचिए? हाँ, ये भी सही बात कही, तेलंगाना का माल यूपी में कैसे बिकेगा? करेक्ट बात है, बोलिए आप बोलिए। हाँ बोलिए, इनको बोलने दीजिए। सर बता रहा हूँ जैसे यूपी में मायावती जी का माल है, आप मध्य प्रदेश में खरीद रहे हैं। डीआर साहू साहब, आप छत्तीसगढ़ में खरीद रहे हैं, गठबंधन कोई प्रारूप ले पाएगा? हाँ साहू जी, गठबंधन बिल्कुल प्रारूप लेगा, लेकिन गठबंधन यदि प्रारूप लेगा, ये सारे जो है सारे राजनीतिक दल अपनी एक प्रेजेंस फील कराना चाहते हैं, लेकिन जो ये भारत बंद और जो मुद्दे उभर के आ रहे हैं, ये सारे मुद्दे जो राष्ट्रीय दल जो अभी सरकार में है भारतीय जनता पार्टी को, वो एक घेरने की पूरी तैयारी हो गई है, और इस घेरने की जो प्रक्रिया है, हमको लगता है कि इन लोगों को साथ में रहना पड़ेगा। मायावती का ये स्टेटमेंट कांग्रेस को झटका है? बिल्कुल, मायावती जी का ये से है कि मायावती जी की जो स्टेटमेंट है वो एक परिप्रेक्ष्य अलग था, लेकिन ये बात को ये है कि इनको सीरियसली लेना पड़ेगा और कांग्रेस को भी इनके बारे में सोचना पड़ेगा। सर केवल एक बात है कि सारे दल विपक्ष के मोदी जी का विरोध एक तरफ कर रहे हैं, और दूसरे तरफ उन्हीं के रास्ते पे चल पर मंदिर घूम रहे हैं ये लोग, मंदिर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सबका भी बहुत बहुत
आभार और अभिनंदन। अब तो चुनावी वर्ष है, ऐसे राजनीतिक बयान और उसके निहितार्थ हमेशा निकाले जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।